अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम स्पाइडर प्लांट को पानी में ग्रो करेंगे। वैसे तो स्पाइडर प्लांट हम पॉट्स में लगाते हैं, छोटे छोटे प्लांटर्स में लगाते हैं और हैंगिंग प्लांटर्स में लगाते हैं, लेकिन पानी में ग्रो करने का ये मेरा पहला तजुर्बा था और बहुत अच्छा ये तजुर्बा रहा। क्योंकि टेबल पर रखने के लिए बहुत सारे प्लांट्स अच्छे लगते हैं, बहुत से प्लांट्स हैं जो पानी में लग जाते हैं, लेकिन स्पाइडर प्लांट मैंने पहली बार लगाया। और आपको मैं दिखाती हूँ कि स्पाइडर प्लांट बहुत अच्छी तरीके से उसमें ग्रो कर रहा है। और पॉट्स में भी मेरे वहाँ जो लगे हुए हैं वो बड़े अच्छे हो रहे हैं। इनमें इनके लीव्स देखिए बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बड़े बड़े से। आप देखिए इनके लीव्स चौड़े चौड़े हो गए हैं और पानी में भी उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है। तो आपको मैं ये दिखाती हूँ, देखिए कि मेरा ये प्लांट कितना ज़बरदस्त हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है पानी में। और मैंने किया ये कि अपना एक प्लांट दो मैं ट्रांसप्लांट कर रही थी, मुख्तलिफ़ पॉट्स में उनको रिपॉट कर रही थी। तो मैंने सोचा कि कुछ प्लांटर्स की कमी भी थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलिए उनको पानी में ग्रो करते हैं। और पानी में ग्रो करने से होता ये भी है कि हमें एक तो ये कि लगाने में भी आसानी होती है। बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी में ग्रो करके जब हम पॉट्स में लगाते हैं और अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाते हैं तो वो लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चले लगाते हैं। और आप देखिए कितने अच्छे ये प्लांट हो रहा है। और मैंने उसको किया क्या है, मैंने किया इस तरह से है कि जब मैंने प्लांट निकाला तो निकाल के मैंने पानी बिल्कुल टैप वाटर लिया। और पानी ये भी ख्याल रखना है कि नमकीन पानी ना हो। अगर बोरिंग का पानी होता है, नमकीन होता है, तो ये प्लांट्स नहीं लग सकते। मैंने लिया और मैंने इसको इसके अंदर डिप किया। अब आप देखिए इनकी रूट्स कितनी ज़बरदस्त निकल आई हैं, नई नई रूट्स सारी। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये सारी रूट्स इनकी नई निकली है और ये पुरानी रूट्स थी, दो ख़त्म हो गई है। मैं करती ये थी कि मैंने पानी लिया और इसको सिर्फ इतना मैंने पानी के अंदर रखा है, समझिए आप, इतना। यहाँ तक पानी मैंने नहीं भरा। अगर हम ऊपर तक भर देंगे तो ये इसकी सारी जो है ये ख़राब हो जाएंगी, गल जाएंगी। देखिए थोड़े थोड़े से ये मैंने इसको सफाई भी करती हूँ। अच्छा, मैंने फिर इसमें लगा दिया, सही। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ पानी कितना है और ये रूट्स कितनी इसके अंदर जाती हैं। ये जाती हैं ऐसे, बस इतनी रहती हैं, समझे आप ये देखिए पानी सिर्फ इनकी रूट्स के ही ऊपर आता है, यानी पानी सिर्फ यहाँ तक आता है, यहाँ तक, इसके नीचे ऊपर नहीं जाता है। ऊपर जाएगा तो ये गल जाएगा। और जब भी मैं रोज़ाना ही मैं पानी जो है वो चेंज करती हूँ। पानी जब चेंज करती हूँ तो इस बॉटल को अच्छी तरह धोती हूँ। इसके अलावा इसको हाथ से ऐसे ऐसे रब करती हूँ, तो जितनी भी पुरानी रूट्स थी वो सारी निकल गई और फिर नई रूट्स ने उनकी जगह ले ली और ये नई रूट्स इसमें आ गई हैं। तो इसको लगाए मुझे 15 दिन हो गए हैं और 15 दिन में आप ये देखिए इस सारा प्लांट सारी पुरानी इस तरह से मैं रब करके धोती हूँ, करके धो के फिर वापस मैं इसके अंदर करके ऐसे डाल देती हूँ, ठीक है। और इसको मैं दिखाती हूँ, आप इसको देखिए। इसमें तो आपको दिख भी रहा है कि कितना पानी है। अब आप देखिए, पानी देखिए, इतना पानी इसके अंदर रखना है। इसको भी मैं वैसे करती हूँ कि मैं इसको निकालती हूँ, बॉटल को अच्छी तरह वॉश करती हूँ। जैसे मनी प्लांट हम लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगाना है। मनी प्लांट को भी शुरू में हमें रोज़ाना इसकी बॉटल को धोना होता है और उसको भी मनी प्लांट की रूट्स को जो होती है, डंडियाँ होती हैं, उनको धोना होता है। अब आप देखिए इसमें रूट्स कितनी अच्छी डेवलप हुई हैं। ये देखिए आप, इनकी रूट्स बहुत अच्छी डेवलप हुई है। और मैं ऐसे ऐसे करके इसको भी धोती हूँ, जो भी निकलता है काला काला सा, ये सब जब निकल जाएगा तो फिर बिल्कुल प्योर उसकी रूट्स जाएंगी जो ख़राब नहीं होंगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी इनकी रूट्स हो गई हैं, 15 दिन में ये इतनी बड़ी हो गई हैं। ये देखिए ऐसे करके, और मैंने इसको इतना रखा है कि बस ये रूट्स, इसके रूट्स में ही पानी आए, ठीक है। और आज मैं इसके अंदर अपने कुछ और मनी प्लांट्स लगाने जा रही हूँ, इसलिए कि इसका तजुर्बा तो बहुत अच्छा रहा। मनी प्लांट कह रही हूँ मैं, स्पाइडर प्लांट लगाने जा रही हूँ और वो बेबीज़ हैं छोटे छोटे से। तो ये तजुर्बा भी हम कर लेते हैं कि बेबीज़ क्या इतने बड़े हो सकते हैं कि नहीं। तो चलें आज हम उसको भी लगाते हैं और फिर जब उसकी मैं आपको अपडेट भी देती रहूँगी कि वो बेबीज़ कितने बड़े हैं। इनका तो आप समझिए कितना अच्छा हो गया है और हम इसको करके अपने टेबल पर कहीं पर भी रख सकते हैं। तो चलें आइए हम अब बेबीज़ को निकालते हैं और उसको लगाते हैं। तो देखिए ये मेरे प्लांटर में ये यहाँ से हैंग कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे से बेबीज़ हैं। आज हम इनको ग्रो करके देखेंगे। आप ये देखिए कि इनकी ये रूट्स छोटी छोटी सी बनी हुई हैं, ठीक है, बनी हुई है। और मैं पूरा एक यहाँ से इसको कट कर लेती हूँ, दोनों ही लगाते हैं हम पानी में, ठीक है। यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं और चलिए अब हम इसको लगाते हैं।
ये लिया हमने, ठीक है, हमने ये लिया और ये जो इसकी स्टिक है इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं, ये छोटी सी कट कर दे, निकाल देते, इसको हमने हटा दिया। और ये है, और करना क्या है, ये नीचे की जो लीव्स हैं ये निकाल देंगे, इसलिए कि ये पानी में जाएंगी तो ये ख़राब होने का इसका ख़तरा होता है। नीचे की आप तमाम जो हैं ये लीव्स निकाल दें, ये ऐसे निकाल दें, ठीक है। ये हमारा नहीं मिला है, ये भी हो रहा थोड़ा, इसको भी निकाल देते हैं। और इसको मैं रखूँगी सिर्फ इतना पानी में कि सिर्फ ये ऊपर की चीज़ जो है वो इसके अंदर रहे। मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ, मैंने इसीलिए इसके अंदर ये मार्बल डाल दिए थे कि ये ऐसे, ठीक है। ये हमारा हो गया है। और अब हम करते हैं ये दूसरे वाले को भी हम ऐसे ही करते हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग, अच्छा लगता है बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में ग्रो करते हैं और आपको मैं उनके बारे में भी बताऊंगी कौन कौन से प्लांट्स हैं। मैंने कई प्लांट्स लगा रखे हैं जो पानी में, देखिए ऐसे, ठीक है। ये हो गया और इसको हम रख देते हैं इधर और इनके दरमियान में, बस इतना, ज़्यादा पानी में नहीं रखना है, ठीक है। और जो ज़रा से ख़राब हो रहे हैं इनको सब कट कर देते हैं ताकि ये अच्छे से लगें, बुरे ना लगें। यहाँ तो कोई भी नहीं लग रहा मुझे भी, इसके अंदर थोड़े से लग रहे हैं, इनके ऊपर से ये कट कर देते हैं, ठीक है। और आपने भी इसको भी यही करना है, बस इतना डालना है, बस ये देखिए, ठीक है, इतना डालना है। और इसको भी ऐसे करना है, स्टोन जो आपकी डालें मार्बल, इनको भी हम वॉश कर देंगे, इसको भी वॉश कर देंगे। और रोज़ाना, और ऐसी जगह रखें जहाँ पर रोशनी हो, बिल्कुल अंधेरे में मत रखिएगा, जहाँ हल्की सी इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, किसी विंडो के पास रख दें तो ये इसके रूट्स ना डेवलप हो जाए ना, थोड़ी सी रोशनी आए। और उसके बाद आप देखिएगा आपके इसी तरह से ये प्लांट लग जाएंगे। और अभी तो मैंने इसके अंदर कोई चीज़ इसके अंदर नहीं डाली है कि कोई फर्टिलाइज़र वगैरह डाला हो। वैसे NPK का एक दाना हम इसमें डाल सकते हैं, NPK के 1-2 दाने मेरे ख्याल है 4 से 5 दिन में या 1 हफ़्ते में डालेंगे। वैसे मैंने डाला नहीं है, डालूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर किसी न किसी वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगता है इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना, और जब आपका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो अच्छा भी बहुत लगता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।